तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस ऑफ जो आपकी रिक्रूटमेंट आती है अकाउंट ऑफिसर जूनियर अकाउंटेंट की स्टेट पावर कंपनीज के अंदर, उसके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कशन करने से पहले से एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो दो तरीके से रहता है। एक में आपका जनरल पेपर होता है जिसके अंदर देखिए राजस्थान जीके है 40% और 60% जो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज आप बोल सकते हो या साइंस दोनों को मिला के, और हिंदी इंग्लिश। बाकी आपका जो 50% पोर्शन रहता है, यानी 60% जो पोर्शन रहता है वो आपका सब्जेक्ट का रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि यानी अगर मान लीजिए कि 200 का पेपर है तो 120 आपका क्या हो रहता है, अकाउंट का रहता है। एंड जो आपका बाकी का जो बचता है 80 नंबर का, वो क्या रहता है, जनरल पेपर रहता है। और जनरल पेपर के अंदर भी आपका जो 40% है, लगभग 32 मार्क्स का आपका क्या रहता है, राजस्थान जीके रहता है। और बाकी 48 मार्क्स का जो है बाकी सब्जेक्ट रहते हैं, जिसके अंदर मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, हिंदी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है और जीएस आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो मेन रोल है वो किसका हो जाता है, कॉमर्स का पेपर का होता है। कॉमर्स का पेपर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी तो सामान्य पूछा जाता है, लेकिन कॉमर्स के अंदर अच्छा खासा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये 5 कंपनीज है जो आपकी सरकार के अंडर जो वर्क करती है, जैसे एफसीआई है। अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको एमबीए फाइनेंस या एमकॉम की हुई होनी चाहिए 60% के साथ, या फिर सीए सीएमए आपकी होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो सूटेबल पोस्ट आ जाती है वो आपके पास एमकॉम प्लस 60% ही आ जाती है। बात जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पे बीकॉम वाले स्टूडेंट अप्लाइड कर सकते हैं, बीबीए वाले कर सकते हैं। आईपीपीसी आईपीसीसी जो सेकंड ग्रुप जिन्होंने क्लियर कर रखा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए फाइनेंस से अप्लाई कर सकते हैं, और एमकॉम के स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका हो, चाहे जैसे मान लीजिए एमकॉम आपकी एबीएसटी बीएम या बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर आपका इकोनॉमिक्स ईएफएम में हो, कोई भी हो, इसमें हो जाता है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट पता है आपको राजस्थान में आरसीआईटी वगैरह चाहिए ही चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स के सिलेबस की। तो आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है वो लगभग 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हम 7 पार्ट्स को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आज की रहती है। पहला तो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है, जो पहला पॉइंट होता है। पहला और दूसरा आप ये मान सकते हो कि 11th-12th की बुक्स है। टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये जो पहला और दूसरा जो आएगा ये सब में आता है, सब में कोई भी पेपर उठा लो आपका उसमें आता ही है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड बेसिक अकाउंटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है दोनों। जनरल एंट्रीज आती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, सब्सिडरी बुक्स जो रहती है वो आपकी पूछी जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी पूछा जा सकता है। डेप्रिसिएशन आपको पूछे जाते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर जो अशुद्धियों का सुधार है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट तैयार करना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना। लास्ट जो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है आपका, जो आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स रहते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आपका सेकंड पार्ट आ जाता है पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, लाभों को कैसे हम बांटेंगे, गुडविल का नेचर, वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, किस प्रकार की गुडविल रहेगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब होगा, जब नया पार्टनर आता है, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और उन्होंने अपना जो त्याग किया उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, और एडमिशन कैसे होगा न्यू पार्टनर का। ये आपको पार्टनरशिप के अंदर 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने रहते हैं। फिर आपके कंपनी अकाउंट्स आते हैं, और ये थोड़ा बहुत पोर्शन जो है आपका 12th में भी लगता है, बट हम देखते हैं कि इसको जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो बीकॉम के अंदर होते हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं। बेसिक ऑफ कंपनी हो जाता है, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफिटेड किए जाते हैं, री इश्यू करते हैं फिर उन शेयर्स को, डिविडेंड पेबल, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको दिखता है, जब आप में भी आपका फाइनल ईयर के अंदर आपके रहता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, मर्जर एंड अमालगमेशन। ये आपके कंपनी अकाउंट्स है। इतने ही टॉपिक इसमें लगते हैं और ये इजी टॉपिक्स है, आराम से हो सकता है। कॉस्टिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मे भी आपके सेकेंड ईयर के अंदर ये आपको देखने को मिला होगा। फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट काउंटिंग, डेफिनेशंस, मेथड क्या रहेंगे कॉस्टिंग्स के,
कॉस्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी कॉस्ट लागत क्या है और उसके उद्देश्य क्या रहेंगे। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, डिफरेंशियल प्राइस रेट्स, पीस रेट्स डिफरेंशियल आ जाता है। फिर आपका लेबर टर्नओवर आ जाता है। कॉस्ट शीट कैसे बनानी है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये सबसे इजी टॉपिक्स में आते हैं, मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम और केजन कॉस्टिंग, ये आपके कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा लफड़ा नहीं है। जो चीज़ें आपने पढ़ी है वही चीज़ें आपके सामने रिपीट होती है, बस आपको थोड़ा सा दिखता है तो क्या इसमें से आपको एमसीक्यूज बनाना आना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, काउंटिंग रेशियो, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, केस फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऑडिटिंग की हम बात करें तो ऑडिटिंग के अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, टूल्स एंड टूल्स ऑफ ऑडिटिंग, इसमें देखिए बाकी सारी चीज़ें आती थी, मैनेजमेंट है आपका, एंगेजमेंट प्रोग्राम है, फिर आपका पेपर्स हो जाते हैं, ऑडिट नोटबुक हो जाती है, एविडेंस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका हर एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, कंपनी ऑडिट, कॉस्ट एंड कैटरेल ऑडिट रहता है आपका, ये ऑडिटिंग के जो है पार्ट रहते हैं आपके। फिर हम इनकम टैक्स की बात करें तो ये 22-23 कर लेना, यहाँ पे ये आपके 22-23 का पूछा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कॉन्सेप्ट हो गया और स्टेटस आपको पूछता है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। फिर आपके जो हेड्स होते हैं वो आ जाते हैं। फिर अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका कैपिटल हेड के अंदर आ जाता है, ये इनकम हेड के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। अब टीडीएस डेडिकेशन डिडक्शन जो है आपकी वो ज़्यादा पूछी जाती है। सेट ऑफ ये भी पूछ लेते हैं, बाकी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि उनकी जो रेट है वो चेंजेस होती रहती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन जो है डाउट के लिए नहीं बनाता। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये आपके साथ टॉपिक्स हैं जो मैंने बांटा, क्योंकि इसकी जब जब भी वैकेंसीज आती है तो टाइम बहुत कम मिलता है और आपको पता है बहुत बड़ा सिलेबस देते हैं ये लोग, और अच्छा पेपर बनता है। जो तैयारी करता है उसके लिए बेस्ट पेपर बताऊंगा मैं कि इसका जो पेपर होता है वो बेस्ट रहता है अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसमें इतने हल्के क्वेश्चन नहीं पूछता कि कोई बाद में आएगा तैयारी करके और आपका सिलेक्शन रोक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने देते ये लोग। तो ये मुझे अच्छा लगता है। इसमें से देखिए 2 चीज़ें और एक ये 3 चीज़ें, 4, इसको भी नहीं माने तो आप 4 5 3 टॉपिक आपको हर जगह काम आएंगे। देखिए एक तो बेसिक अकाउंटिंग, एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग और एक ऑडिट, ये आपको हमेशा काम आएंगे। कभी भी आप कोई भी एग्जाम दोगे तब आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट दो, एफसीआई अकाउंटेंट दो, चाहे आप क्या दो, चाहे आप आरएसएसबी का जूनियर अकाउंटेंट दो, ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये बेस है, ये आधार है किसी चीज़ को लिखने का। अगर आपको आधार ही नहीं पता तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए। और जब आपको अभी से भी तैयारी करोगे तो भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप एमसीक्यूज कैसे डील करते हो, क्योंकि सारा जो पैटर्न चलता है वो एमसीक्यूज के ऊपर चलता है कि एमसीक्यूज कैसे बनेंगे और उनको कैसे डील करोगे। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे और हम और यूजफुल बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।